प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ देवी, आप सभी भक्तों की रक्षा करें, सबका कल्याण करें। इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने वाले हर व्यक्ति का, हर भक्त का आप संपूर्ण समाधान करना, सबको आशीर्वाद प्रदान करना, सबके दुख दूर करना। तो प्रिय दर्शकों, आज भी हम इस लाइव प्रोग्राम में आपकी सेवा में विद्यमान हैं और इस कार्यक्रम में माँ की कृपा अपरंपार है। उन्हीं की कृपा से आपके सभी कार्य बनते हैं। यदि आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम माँ के मंदिर में जाते हैं, माँ के चरणों में अर्जी लगाते हैं तो माँ हमसे हमारी डेट ऑफ बर्थ या हमें टाइम ऑफ बर्थ नहीं पूछती है। हमारे सामने उनकी जब कृपा होती है तो बस भक्त का नाम ही काफ़ी होता है, उनकी एक अर्जी ही काफ़ी होती है। अर्जी और नाम मात्र से ही यदि प्रार्थना कर ली जाए, उसी से कल्याण होता है। हम जब हाथ जोड़ के किसी भी मंदिर, गुरुद्वारा में, धर्म स्थान पर प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से हम हाथ जोड़ के स्वयं उपस्थित होते हैं या फिर अपने नाम से ही प्रार्थना की जाती है। तो आइए दर्शकों, ये लाइव प्रोग्राम है। आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हैं और फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम गुरुजी, प्रणाम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी एमपी से। कितने वर्ष के हो गए हो? गुरुजी 26 साल है हमारी उम्र। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। शीला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा एक बात सत्य बताना कि आप वैसे तो मुझे काफ़ी धार्मिक व्यक्ति दिखाई देते हो, आध्यात्मिक भी हो, लेकिन आपको जीवन में कभी यश नहीं मिलता बेटा। जी गुरुजी। किसी के लिए अच्छा करते हो, बुराई मिलती है और आप षड्यंत्र का शिकार हो। जी गुरुजी, हम तो सभी के लिए अच्छा ही समझते हैं, लेकिन हमारे साथी लोग जो है धोखा दे जाते हैं गुरुजी। अभी नौकरी कर रहे हो बेटा? हाँ जी गुरुजी, हमें थोड़ा सा जो है तो प्रॉब्लम हो गई है, उसमें भी लोग जो है ना पीछे पड़े हुए हैं निकालने के लिए। और मैं आज से 3-4 साल पहले आया था, उसके बाद तो बहुत बढ़िया चल रही थी गुरुजी। आपने बताया था कि आपको 2022 में दिक्कत आएगी और गुरुजी वही हो रहा है मेरे साथ। बेटा एक बात का ध्यान रखना, ये पूरा वर्ष ही थोड़ा आपके लिए दिक्कत वाला है। इसमें राहु केतु का छाया दोष चलेगा आपके ऊपर। अच्छा ये बताओ, लगभग पिछले 1.5 माह से ज़्यादा परेशान हो बेटा? हाँ जी गुरुजी। नौकरी पे आँच आ गई है या नौकरी से निकाल दे गए हो? दोनों में से क्या हुआ है ये बताओ। यही चल रहा है, नौकरी से निकालने की चल रही है और लोग बहुत जो है तो साथ वाले बहुत पीछे पड़े हुए हैं गुरुजी। आपने जो बताया था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि कब जो है निकाल दें कोई भरोसा नहीं है गुरुजी। आजकल हो रहा है। बेटा एक काम करना, आपने जौ लेने हैं 8 किलो। जी। 8 किलो जौ को दूध का छींटा लगा के बुधवार को सूर्यास्त से पहले जल प्रवाह कर देना। जब जल प्रवाह करोगे उसके बाद एक सूखा नारियल भी उसके साथ में प्रवाह करना है। पहले जौ प्रवाह करना, उसके बाद बेटा अपनी मनोकामना बोल के जो आप चाहते हो, शत्रु परास्त हो जाएं, नौकरी पे कोई आँच ना आए, मानसिक संतुलन आपका अच्छा रहे, चिंता तनाव से मुक्ति मिले, और पहले जौ प्रवाह करना। उसके बाद एक सूखा नारियल बजने वाला बेटा वो आपको लेके जाना है, वो भी प्रवाह करना है। जी।
गजेंद्र मोक्ष का बेटा पाठ करना या सुनना शुरू कर दीजिए। रोजाना बेटा सुबह गजेंद्र मोक्ष का पाठ या तो सुना करो या पढ़ा करो, दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो। जी गुरुजी। 8 शनिवार 8 साबुत बादाम जे मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाएं। सूर्यास्त के बाद जाना है और मंदिर में शिवालय में बेटा 5 दीपक सरसों के तेल के लगाने हैं बेटा। सभी दीपक में थोड़े काले तिल अवश्य डालना जी। और एक बेटा फिरोजा रतन बेटा बनवा के आपको अपने गले में धारण करना है जी। और एक अंतिम उपाय और दे रहा हूँ बेटा, जिस घर में आप रहते हो उस घर के पश्चिम उत्तर कोण में एक काले रंग का झंडा बुधवार के दिन किसी लकड़ी के डंडे में डाल के बेटा लगा देना। ये उपाय बेटा आप कर लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि पूजा पाठ का सहारा लेना चाहते हैं बेटा तो आप बेटा जी बिल्कुल, हमारी जो है तो आपके ऊपर बहुत आस्था है गुरुजी। आपके ही द्वारा हमारी नौकरी लगी थी गुरुजी, बस यही दिक्कत आ गई। आपने जैसा बताया था कि दिक्कत आएगी इस साल, तो वही दिक्कत आ गई है बेटा। तो आपके लिए एक शत्रु विनाशक अनुष्ठान बेटा होगा जिसमें शत्रु परास्त होंगे और राहु केतु का विसर्जन होगा। ये देवी अपराजिता की कृपा से ही संभव होता है बेटा। उपाय बेटा नियम से कर लेना और अपने काम पर पूरा मगन होकर ध्यान दो। जो ये आपके ऊपर लोग दुश्मन मंडरा रहे हैं, आपके पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, वो अपने आप उनके षड्यंत्र समाप्त हो जाएंगे। शत्रु अपने मुंह की खाएंगे और अस्त व्यस्त हो जाएंगे। देखना जो शत्रु आपके पीछे लगे हैं माँ देवी की कृपा से बेटा, वो ना घर के रहें ना घाट के रहें, ऐसा ही होगा बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी, हरिओम बेटा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, सदा जीवन में उन्नति और तरक्की करते रहिए। तो इसी प्रकार से प्रिय दर्शकों इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान भी आप ले सकते हैं। बड़ा आनंद आता है जब माँ के चरणों में बैठकर आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है और बड़े सरल उपायों से आपके कार्य सिद्ध होते हैं। लोगों के धन्यवाद के कॉल भी आते हैं तो उससे मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? लगता है प्रिय दर्शकों इनको मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही है। दर्शकों राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो अच्छे भले व्यक्ति का मानसिक संतुलन पल भर में ख़त्म कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, मन की शांति भंग कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति चिंता से अति, बहुत ज़्यादा चिंता की अति होकर उसमें चिंता में डूब जाता है, अचानक भयभीत हो जाता है, गुमसुम हो जाता है, वो किसी को अपने मन की बात नहीं बताता, डिप्रेशन में चला जाता है। जो व्यक्ति किसी शत्रु से भयभीत हो जाता है उस पर राहु केतु का छाया दोष रहता है और राहु केतु के छाया दोष के कारण व्यक्ति का जीवन अंधकारमय बन जाता है। जिस प्रकार दिन के उजाले में पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार बादलों से, काली घटा से अंधकार छा जाता है पृथ्वी पर, उसी प्रकार राहु केतु के छाया दोष के कारण सूर्य का प्रकाश, दिव्य शुभ ग्रहों का फल उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचता और एक काले छाते की तरह, काली छाया की तरह ये व्यक्ति को अपने आगोश में लेके उसे भयभीत और आतंकित कर देता है। बड़े बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति भी इसके प्रभाव में आके अस्त व्यस्त हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। इसका निवारण बहुत आवश्यक है। राहु केतु का यदि निवारण कर लिया जाए तो आदमी के आधे दुख दूर हो जाते हैं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। रवि वाजपेयी जी। कहाँ से बात कर रहे हो रवि बेटा? हिमाचल प्रदेश से कर रहे हैं गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 26। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो जी। बेटा 5 नंबर। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। मुन्नी देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी हरिओम। घर में बेटा बरकत बिल्कुल भी नहीं है, कर्जदारी हो रही है और कुछ ना कुछ घर में बीमारी लगी रहती है आपके। जी जी ऐसा होता है बेटा? जी 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 कुछ ना कुछ बेटा घर में रोग बीमारी लगी रहती है, पैसा बीमारी पर जाता है, बरकत बिल्कुल नहीं होती, घर का ठहराव नहीं है, धन की कमी रहती है, कर्जदारी बढ़ रही है। जी जी बेटा ध्यान रखना, ये 10 वर्ष का समय अभी संकट वाला और चलेगा। 2032 तक की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। इसमें बेटा आप एक विशेष उपाय करें जिससे जीवन में घर में बरकत आएगी। बेटा कोई शमी का पेड़ ढूंढिए, पुष्य नक्षत्र के अंदर शमी के पेड़ की थोड़ी सी मूल बेटा कहीं से प्राप्त करके लाएं। शमी का पौधा भी होता है और ये बहुत विशाल पेड़ भी होता है। तो पुष्य नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में आपको शमी के पौधे की पेड़ की थोड़ी सी मूल प्राप्त करके लानी है, यानी जड़। उसको गंगा जल कच्चे दूध से धोकर बेटा रोली चंदन का तिलक लगा के चांदी के ताबीज़ में डाल के काले रंग के धागे में शनिवार को पुष्य नक्षत्र में ही उसको आप धारण करें। यदि शनि पुष्य नक्षत्र हो तो और भी अच्छी बात है, यदि पुष्य नक्षत्र वाले दिन भी आप ये धारण कर सकते हो जिस दिन ये मूल निकालेंगे। ये उपाय कर लेना बेटा। इसके अलावा काले तिल और कच्चा कोयला ये शनिवार को जल प्रवाह करें। कम से कम 400 ग्राम काले तिल, 400 ग्राम कच्चा कोयला शनिवार को जल प्रवाह करें। हनुमान जी की उपासना करते हुए बजरंग बाण का नित्य दिन सुबह शाम पाठ किया करो। शनिवार के दिन एक मीठा पान साबुत पत्ते का बनवा के सूर्यास्त के बाद दक्षिण मुखी हनुमान जी के चरणों में रखो। एक लाल रंग का बेटा फिटकड़ी का टुकड़ा लेकर आना है आपको पंसारी से गुरुवार के दिन, और शुक्रवार को सूर्योदय काल में जल्दी उठना है नहा धोकर। उस फिटकड़ी के टुकड़े को गंगाजल कच्चे दूध से धोकर लाल रंग के चमकदार कपड़े में लपेटकर उसको घर के धन स्थान पर रखें, जिससे घर में बरकत आएगी, घर में समृद्धि होगी। घर के पूजा के स्थान पर आने वाले गुरुवार के दिन बेटा पीतल के कलश में चने की दाल भर के पीले कपड़े से उसका मुख बांधकर पीले कपड़े पर ही बेटा उसको घर में स्थापित कर देना। इससे देव गुरु बृहस्पति की बड़ी विशेष कृपा होगी, जिससे घर में शुभता आएगी, स्वस्थ रहोगे आप सभी लोग और आपका पैसा बीमारी पर नहीं जाएगा और कर्जदारी से मुक्ति मिलेगी। सुबह 3 रोटी बेटा घर में रोज बनानी है, नमक चीनी घी डाल के, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए। ये अपना बेटा एक नियम बना लो। जीवन में कभी शराब, पान, बीड़ी, तंबाकू का सेवन आपने बिल्कुल भी नहीं करना। उपाय नियम से करना और योग्य विद्वान से थोड़ी सूर्य और थोड़ा केतु की शांति अवश्य करवाएं, जिससे जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। रत्नों के अंदर आप पुखराज रत्न बेटा धारण करिए। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल। हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों आप जुड़ सकते हैं। यदि इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो प्रभु दरबार फेसबुक पेज पर जाकर, हमारा प्रभु दरबार फेसबुक पेज है, उस पेज को आप लाइक और फॉलो करें। इस कार्यक्रम को लाइव आप देख सकते हैं। यदि यूट्यूब चैनल पर इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाइए और हमारे सभी प्रोग्राम इस कार्यक्रम में आपको इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और दोपहर को 3 बजे भी हमारे YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होता है। तो आप हमें स्क्रीन पर आए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, हम आपकी सेवा अवश्य करेंगे। हमारा YouTube चैनल यदि आपको पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रिय जन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। रेनू। जी रेनू जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं यहीं से बोल रही हूँ, शालीमार बाग से। अपनी बेटा उम्र बताइए। 35 वर्ष की। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 31 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं बेटा। संगीता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा।
हरिओम। हरिओम। बेटा घर में बहुत ज़्यादा अशांति और तनाव की स्थिति दिखाई देती है। हाँ जी गुरुजी, बहुत गुस्सा आपको भी गुस्सा बहुत आता है बेटा। हाँ जी, मुझे भी कभी कभी आता है। आपके पति भी बहुत गुस्सा करते हैं। हाँ जी। आपके पति भी बेटा बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। हाँ जी, बहुत गुस्सा है। और दोनों में आए दिन बेटा बहुत कला कलेश होता है, झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बड़ी चिंता की बात है बेटा ये। हाँ जी, बहुत झगड़ा होता है, ज्यादातर कलेश ही रहता है। बेटा मुझे अपने पति का नाम बताओ। जगदीश। कितने वर्ष के हैं? वो हो गए 36 वर्ष के। रंग उनका सांवला है बेटा। हाँ जी, सांवला रंग है। आप चश्मा लगाते हो? हाँ जी, लगाती हूँ गुरुजी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। ठीक है। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा शुक्रवार के दिन घर में चावल और दूध की खीर बनाना शुरू कर दीजिए। और जब खीर बनाएंगे सुबह तो 3 रोटियों पर 2-2 चम्मच खीर रखकर बेटा 1 रोटी गाय को दें, 1 कौवों को डालें, 1 तोड़कर कुत्तों को खिला दें बेटा, खीर लगाकर बेटा। ये नियम कभी तोड़ना नहीं है आपको। और दूसरा पति पत्नी जब सुबह नहाते हो बेटा हाँ जी। तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के स्नान किया करो। रोजाना मस्तक पर कच्चे दूध का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। गाय का दूध और सफ़ेद चंदन यदि मिला के करोगे तो और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। मंदिर में सोमवार के दिन थोड़ा सफ़ेद चंदन दान करिए बेटा। ब्राह्मण को पूजा में, शिवालय में ये सफ़ेद चंदन का दान करना शुरू कर दीजिए। जीवन में शीतलता आएगी। सुबह जब बेटा उठते हो तो तांबे का जग रात को पानी में भर के रखा करो। सुबह उठते ही खाली पेट तांबे में रखा हुआ जल अधिक मात्रा में उसका सेवन किया करो। और खाने में आप तांबे का चम्मच इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए बेटा। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और बताना, आप जो खाना खाते हो बेटा, जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर ही खाना खाते हो? नहीं गुरुजी, उस पे तो नहीं खाते हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत अच्छी बात है। आप जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी आपने खाना नहीं खाना। रात को घर में रसोई जूठे बर्तन साफ करके सोया करो। इसके अलावा बेटा हो सके तो आप ब्राह्मण को शुक्रवार के दिन चावल का भी दान कर सकते हो। यानी जो कच्चे चावल होते हैं, आप हर शुक्रवार को या सोमवार को भी कच्चे चावल यदि ब्राह्मण को कुछ 11 रुपये दक्षिणा साथ में रख के दें तो इससे चंद्रमा और शुक्र का दोनों का फल अति शुभकारी और अति मंगलकारी बन जाएगा। जीवन में सुख होगा। काले और नीले कपड़े पहनना बेटा बिल्कुल बंद कर दीजिए। और देवी देवताओं में कृष्ण की पूजा किया करो, भगवान कृष्ण की। मुझे ऐसा लगता है कि आप भगवान कृष्ण की बहुत ज़्यादा पूजा करते हो। हाँ जी गुरुजी, मैं भगवान कृष्ण को ही मानती हूँ ज़्यादा। हाँ, तो भगवान कृष्ण के बाल रूप की बेटा पूजा करिए, जिससे बेटा घर में और आनंद और खुशियों का माहौल बनेगा और जीवन सुखमय होगा बेटा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम से जुड़ने में बहुत ही आनंद आता है। यहाँ पर कार्यक्रम में यदि आप जुड़ेंगे तो देवी देवताओं की बड़ी विशेष कृपा होती है, साक्षात कृपा होती है। साक्षात कृपा, जब देवी देवताओं की कृपा हो जाती है तो फिर सारे दुख दूर हो जाते हैं। अंधकार रूपी जीवन में प्रकाश से जीवन जगमग हो जाता है। ये हमने स्वयं देखा है। देवताओं की शरण में रहने से ही शांति मिलती है। भटकिए मत, माँ देवी के चरणों में बैठ जाइए
आस्था लगा के बैठ जाइए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में कार्य ना बने, आपको जीवन में सुख ना मिले। देवी ही आपकी रक्षा करेंगी। अपनी उंगली उनके चरणों में रख दीजिए, अपना माथा उनके चरणों में टिका दीजिए, आपकी देवी अपने आप ही रक्षा कर देगी। जिन भक्तों को देवी अपराजिता स्तोत्र या बीज मंत्र चाहिए वो आप हमसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरु जी आपके श्री चरणों में प्रणाम। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं आपको, सदा सुखी रहिए। जल्दी से अपना नाम बोलिए। गुरु जी भैया के बारे में जानना। पहले अपना नाम बताओ बेटा। श्रवण कुमार। अब अपने भाई का नाम बोलिए बेटा। कृष्ण कुमार। कितने वर्ष का है बेटा आपका भाई? गुरु जी भैया का जन्म 1/12/1995। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलो। 25। माँ का नाम बताएं बेटा। श्रीमती रामकुमारी देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका भाई जो है बहुत बुद्धिमान भी है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन जीवन में जितनी मेहनत और प्रयास करेगा उस हिसाब से काम इसके जल्दी नहीं बनेंगे। बहुत रुक रुक कर काम बनेंगे, बड़ी अड़चनें आएंगी। और इसकी सरकारी नौकरी में भी कुछ अड़चन दिखाई दे रही है। अभी कुछ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है बच्चा? जी गुरु जी बहुत तैयारी करते हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर में छटे हुए थे, सारा का हो गया था, और जंपिंग में छट गए थे। अभी कुछ दिन पहले एसएससी का ये हुआ, जीडी में हो गया था, उसमें छट गया है। फिर एक हुआ एग्जाम, उसमें छट जाते, थोड़ा थोड़ा छट जाते हैं। अब इस साल बेटा मैं इसकी नौकरी लगवा रहा हूँ, तो दोनों भाइयों को बेटा दिल्ली अवश्य आना है मिठाई लेके, याद रखना बेटा आप। जी गुरु जी आऊँ। माँ देवी अपराजिता की कृपा से अब संसार की कोई ग्रह बाधा आपके भाई को रोक नहीं पाएगी बेटा। उसके मार्ग बेटा प्रशस्त हो जाएंगे, रास्ते साफ हो जाएंगे, अड़चनें दूर हो जाएंगी। एक बेटा सबसे पहले बहुत अच्छी क्वालिटी का रूबी रतन बेटा, सूर्यकांत मणि रतन भाई को अपने गले में लाल रंग के धागे में धारण करना है। इसके अलावा 5 रविवार 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम गेहूं और थोड़ा सा लाल चंदन, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और थोड़े पुष्प, 11 रुपये दक्षिणा साथ में रख के रविवार के दिन मंदिर में जाके ब्राह्मण को अर्पण करके उसका आशीर्वाद लेना है। कोई यदि वृद्ध ब्राह्मण मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आने वाले रविवार से 43 दिन लगातार आपके भाई को सूर्य देवता को नित्य दिन तांबे के कलश में जल देना है। जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज डालकर जल देना है और सूर्य देवता से प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देवता, मुझे सरकारी क्षेत्र में बिना निर्विघ्न, बिना विघ्न बाधा के, बिना कलेशों के मुझे अच्छा पद प्रदान कर दो, ये मेरी प्रबल इच्छा है। ऐसी प्रार्थना आपने सूर्य देवता को करनी है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि आपके भाई का काम शुभ हो जाएगा। रोजाना रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाना शुरू कर दे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। हर रविवार को मंदिर में जाके शिवलिंग पर लाल पुष्प और थोड़ा लाल चंदन जल में डाल के अर्पण किया करे। तामसिक भोजन, नॉनवेज और मांस वाला भोजन बिल्कुल नहीं खाना, पान बीड़ी तंबाकू का सेवन नहीं करना। और एक अंतिम उपाय दे रहा हूँ बेटा, एक तो बेटा इस बच्चे को सूर्य और शुक्र की शांति करवानी है, दूसरा तंबाकू लेना है बेटा थोड़ा सा, कम से कम 400 ग्राम वजन का, उसको बुधवार के दिन बहते पानी में प्रवाह करना है। ये उपाय बेटा कर लेना, जीवन मंगलकारी होगा। और इसी वर्ष अति शीघ्र इस बच्चे की नौकरी के अच्छे पद के बाधा हो जाए, योग बन जाएंगे। और बड़े मैं विश्वास से कहता हूँ, इसको गांठ बांध लेना, अब की बार इसकी नौकरी में
कोई बाधा नहीं आएगी बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आप अपनी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम से ले सकते हैं। बड़ा आनंद आता है आपकी सेवा करने का। दर्शकों, इस कार्यक्रम में जुड़कर आपको ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होती है, देवी अपराजिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम करने वाले कुछ भी नहीं है, जो कृपा मिलती है आपको सब देवी अपराजिता की कृपा से ही, माँ देवी की कृपा से ही आपके सभी काम सफल हो जाते हैं। ये कार्यक्रम बड़ा अद्भुत है। इस कार्यक्रम से लाखों व्यक्तियों ने अपने जीवन को बदल डाला, अंधकार दरिद्रता से मुक्ति पाके जीवन को समृद्धवान बनाया है। जिनको संतान नहीं होती उनको संतान अवश्य हुई है, जिनको पुत्र का सुख नहीं मिला उनको पुत्र का सुख मिला है, जिनको ऋण कर्जों से पीड़ा थी वो ऋण कर्जों से मुक्त हुए हैं, जिनके बच्चे विदेश में नहीं जा पा रहे थे वो बच्चे विदेश में जा चुके हैं, सफल हो चुके हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा गुरुजी, आपका कल्याण हो बेटा। जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। गुरुजी मेरा नाम सौरभ कुमार है। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? शाहजहांपुर से बात कर रहा हूँ गुरुजी। कितने वर्ष के हो बेटा आप? 32 वर्ष का हूँ गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ। ओमवती देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा पुत्र प्राप्ति की इच्छा दिखाई दे रही है। बेटी है बेटा आपके पास 2? जी गुरुजी, 2 बेटियां है मेरे पास। बेटा एक बात का ध्यान रखना, राहु के प्रभाव से पीड़ित हो, जिसके कारण बेटा थोड़ी पुत्र रत्न में बाधा आ रही है। और एक बात और बता दूं, थोड़ा ध्यान रखना, इस वर्ष आपकी पत्नी को कोई गर्भपात भी हो सकता है, ऐसे संजोग दिखाई देते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, आपके घर में जो बिजली के उपकरण है जैसे कि टीवी, मोबाइल, ये चीज़ें बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, क्या वो जल्दी ख़राब होती हैं बेटा? जी गुरुजी, बहुत जल्दी खराब होती हैं। पिछले कुछ दिनों पहले कोई मोबाइल टूटा था या कोई मोबाइल ख़राब हुआ था आपका? हाँ गुरुजी, बिल्कुल हुआ था। जी। अच्छा दूसरा बेटा, पैसे की घर में बरकत नहीं होती है? बिल्कुल भी नहीं होती गुरुजी। अभी किराए के मकान पे रहते हो? हाँ गुरुजी। अपना मकान बन जाएगा बेटा, मिठाई लेके अवश्य आना है, याद रखना बेटा, और पुत्र का सुख भी मिलेगा। कुछ उपाय करने हैं बेटा, याद रखना, उसको बड़े नियम से श्रद्धा से करना। एक तो बेटा एक बढ़िया सा सुंदर सा तांबे क्या कहते हैं पीतल का जो है कलश लेके आना है आपको। बुधवार के दिन इसको खरीद लेना, और गुरुवार को सुबह सूर्योदय काल में बेटा उसमें साबुत हल्दी भर के पीले रंग के चमकदार कपड़े पे बेटा घर में पूजा स्थान पे सूर्योदय काल में स्थापित करके ऊपर पीतल का ढक्कन लगा के उसके ऊपर आपने केसर के रंग से बेटा स्वास्तिक बनाना है, और धूप दीपक दिखा के बेटा आपने भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि आपके घर में श्रेष्ठम भाग्यवान देवलोकों से पुत्र का आगमन हो, ऐसी प्रार्थना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का बेटा रोज पति पत्नी पाठ किया करो। रोजाना कुत्ते को दूध पिलाना शुरू कर दीजिए, और आने वाले बुधवार के दिन 800 ग्राम बेटा काले तिल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल, और 800 ग्राम जौ, और 800 ग्राम गेहूं, ये सभी सामग्रियां इकट्ठी करके इसको जाके जल में प्रवाह कर देना।
कभी जीवन में शराब नहीं पीनी, कभी पान बीड़ी तंबाकू का सेवन नहीं करना, रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो, और पति पत्नी दोनों को सूर्य रतन बेटा रूबी रतन लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण करना है। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा, आपका कल्याण बेटा हो जाएगा। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं आप मात्र छोटे छोटे उपाय करके। उपाय ऐसे बड़े बड़े आपको नहीं दिए जाएंगे जिससे आपको करने में भी मुश्किल आए, आपको परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे सरल उपाय दिए जाएंगे, घरेलू उपाय दिए जाएंगे, या पूजा पाठ से संबंधित भी बड़े सरल ही उपाय होंगे। बहुत लंबे पूजा पाठ कर्म कांडों में आपको नहीं बांधना, क्योंकि उसमें त्रुटि भी होती है, और त्रुटि होने पर अनुष्ठान का फल भी कई बार कम हो जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय जन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दो। विपिन नागर गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हरियाणा से बात कर रहा हूँ गुरुजी, हरियाणा फरीदाबाद से। अपनी उम्र बताइए। 28 वर्ष है गुरुजी। अभी विवाह नहीं हुआ बेटा आपका? नहीं गुरुजी। अपनी माँ का नाम बोले। मंजू देवी गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा अभी प्राइवेट नौकरी करते हो? हाँ गुरुजी। मेहनत तो बेटा बहुत करते हो, लेकिन बेटा जितना आपको फल मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए, समृद्धि और सफलता मिलनी चाहिए, उस हिसाब से सफलता नहीं मिलती। दूसरा बेटा, आपका सूर्य और मंगल दोनों पीड़ित हैं। जहाँ बैठते हो वहीं के लोग आपको नुकसान भी पहुँचाएंगे। आप तो मन के साफ हो, सबको अपनी मन की बात बता देते हो, लेकिन बेटा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। हाँ गुरुजी। क्या ऑफिस में कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आपको, जिनसे आपके विचार नहीं मिलते, या जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं? हाँ कुछ हैं ऐसे लोग। अच्छा ये बताओ, क्या ये पिछले 2 से 3 महीने में समस्या ज्यादा आई है आपको? हाँ गुरुजी, पिछले 3-4 महीनों में समस्या बढ़ी है ये। एक चीज का मुझे तो अपना कर रहा हूँ, पर कुछ पीछे के षड्यंत्र चल रहे हैं इस चीज को लेकर। एक चीज का बेटा मुझे और जवाब दो। जिस घर में अभी रहते हो, घर के लेफ्ट की तरफ, जो आपका लेफ्ट की साइड है, बाहर से हम प्रवेश करते हैं बेटा, घर के अंदर आते हैं, तो घर के अंदर खड़े होकर जब हम घर के बाहर की तरफ देखते हैं, तो उससे लेफ्ट की तरफ कोई खाली प्लॉट या कोई पुराना बंजर मकान तो नहीं पड़ा कोई वहाँ? हाँ गुरुजी, एक बहुत पुराना मकान है हमारी गली में। वो मकान बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई रहता नहीं है उसमें? रहता है, पर उसमें प्रॉपर नहीं रहते हैं, यानी कि बहुत कम सामान वगैरह रखा हुआ, आते रहते हैं बस कभी कभार। आपको बेटा शनि का भी दोष है बेटा। एक बार फिर से बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। ठीक है गुरुजी।
हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा यदि जीवन में बहुत सफलता चाहते हो, क्योंकि आपका राजयोग मैं देख रहा हूँ, आप तो खुद अपने बिजनेस के बहुत बड़े मालिक बनेंगे, आपके नीचे बहुत लोग काम करेंगे, एक दिन ऐसा समय भी आने वाला है। आप जिस घर में रह रहे हो ना बेटा, इस घर में आपकी उन्नति नहीं है। इस घर को या तो छोड़ दो या बेच दो और कहीं और चले जाओ। और एक बात का ध्यान रखना, ऐसी जगह कभी मत रहना जिसके साइड पे राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में कोई खाली प्लॉट हो या कोई बंजर मकान हो, नहीं तो जीवन भर आपको दरिद्रता का बेटा सामना करना पड़ेगा, गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, विश्वासघातियों का सामना करना पड़ेगा और आप जीवन में परेशान रहोगे। और अभी जब तक आप इस मकान में रह रहे हो तब तक आपको क्या करना है, सुबह शाम घर में लोबान की धूनी लगाएं, घर के पश्चिम दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक रोज शाम को बेटा सूर्यास्त के बाद जलाएं। एक गोमेदक रतन और एक नीलम रतन बेटा आपको धारण करना है। गोमेद अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में, नीलम अपने गले में धारण करना। कुत्ते को रोज दूध पिलाएं और रोजाना बेटा घर में 3 पराठे बनाएं सरसों के तेल के, थोड़ा उसमें गुड़ भी डाल लेना। एक गाय को दें, एक तोड़कर कुत्तों को डालें, एक तोड़कर कौवों को डालें। हाथों की उंगलियों में सोना नहीं पहनना। कुछ दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है आपने बेटा? हाँ गुरुजी, थोड़ी दाढ़ी बिल्कुल नहीं बढ़ानी, नहीं तो राहु का प्रकोप और हो जाएगा। आप अच्छा करोगे, आपको बुराई मिलेगी। दाढ़ी हटा दीजिए बेटा। रात का खाना नीचे बैठ के खा लो बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। तो प्रिय दर्शकों, समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे पा रहा है। हम कार्यक्रम का यहीं समापन करते हैं और चलते चलते माँ देवी अपराजिता के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज भी देवी माँ आपकी बड़ी अपरंपार कृपा हम पर हुई है। आपने भक्तों का कल्याण किया। इसी प्रकार से अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय लाइव प्रोग्राम में आपकी सेवा में फिर से आएंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।